प्यारे बच्चों, आज हम लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा गया उनका निबंध हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि हिमालय की बेटियां लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा गया निबंध है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। लेखक नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव प्रकट करता है। हिमालय को इन नदियों का पिता और समुद्र को हिमालय के दामाद की संज्ञा देता है। लेखक को इन नदियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। तो यहाँ बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ हिमालय की बेटियां लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा गया एक निबंध है, जिसमें लेखक ने हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है और लेखक ने हिमालय को इन नदियों का पिता और समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है। लेखक पाठ को प्रारंभ करते हुए कहता है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यहीं दुबली पतली गंगा, यहीं यमुना, यहीं सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना, कूदना और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यहाँ कठिन शब्द आया संभ्रांत, जिसका अर्थ है कुलीन, अर्थात अच्छे कुल वाली। तो लेखक कहता है कि अभी तक लेखक ने इन नदियों को दूर से देखा था और दूर से देखने में ये नदियाँ लेखक को बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई दिखाई देती हैं। लेखक ने इन नदियों को संभ्रांत महिला के समान बताया है, अर्थात कुलीन महिला, अच्छे कुल वाली महिला के समान। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा कि लेखक के अनुसार जिन नदियों का पिता महान हिमालय है वह कुलीन महिला के जैसी ही लगती हैं, अर्थात ये अच्छे कुल की, अच्छे परिवार से हैं। इसलिए लेखक ने संभ्रांत महिला नदियों को कहा है। लेखक आगे कहता है कि इन नदियों के प्रति लेखक के मन में अपार आदर और श्रद्धा का भाव है और लेखक माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह इन नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाया करता था। लेखक कहता है कि इस बार जब लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात हिमालय की यात्रा पर गया, तो वहाँ हिमालय के पर्वतों में नदियों का एक अलग रूप देखता है। वहाँ लेखक हैरान था कि वहाँ लेखक को ये नदियाँ दुबले पतले रूप में दिखाई देती हैं, जबकि मैदानों में जाकर ये नदियाँ विशाल रूप धारण कर लेती हैं। लेखक सोचता है कि इन नदियों का वो उछलते, कूदने, खिलखिलाकर हंसने जैसी भावभंगिमाएँ और इनका उल्लास जो हिमालय के पर्वतों पर देखने को मिलता है, घाटियों, चट्टानों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से उछलते, कूदते और हंसते खिलखिलाते हुए नदियों का जो रूप देखने को मिलता है वह मैदानों में जाकर कहाँ गायब हो जाता है, क्योंकि मैदानों में नदियाँ उस रूप में नहीं बहती। आगे लेखक कहता है कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? यहाँ कठिन शब्द आए, विस्मय यानी आश्चर्य, अतृप्त प्यासा रह जाना या जिसकी प्यास नहीं मिटी हो। तो जैसा कि चित्र में दिखाया है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों, घाटियों, चट्टानों से नदी किस रूप में, पतली धारा के रूप में बड़ी तेजी से बहते हुए आगे बढ़ती है, ठीक वैसे ही लेखक ऐसे रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। इसलिए लेखक कहता है कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ या किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना हैरान या आश्चर्यचकित नहीं होता
जितना कि हिमालय की इन बेटियों के बाल लीलाओं को देखकर मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। यानी नदियों की बाल लीला, यानी हिमालय से जब नदी बहती है तो हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बहते हुए, चट्टानों घाटियों से बहते हुए नदियों के रूप को उनकी बाल लीला बताया है, अर्थात वह रूप उनका बाल रूप है। और लेखक कहता है कि जितनी गति से, जिस वेग से ये बहती जा रही हैं, तो कह रहे कि ये कहाँ भागी जा रही हैं। लेखक मन में सवाल करता है, और ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसको ये पाना चाहती हैं, जिसे पाने के लिए इतनी बेचैन दिखाई देती हैं कि एक पल भी आराम नहीं करती, बस आगे की ओर दौड़े जा रही हैं। और लेखक सोचता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनके हृदय की प्यास नहीं मिटी है, तो वह कौन है जो इन नदियों के हृदय की प्यास को मिटा सकेगा। आगे लेखक कहता है कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। तो यहाँ लेखक ने जो वर्णन किया है उसमें बंधुर आदित्य का कठिन शब्द आया। तो यहाँ बंधुर का अर्थ होता है मुकुट और आदित्य का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। तो दोनों शब्दों का एक साथ वर्णन हुआ कि मुकुट सी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। सरसब्ज का अर्थ होता है हरा भरा और उपत्यका का अर्थ होता है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। तो अर्थ हुआ पहाड़ के नीचे की हरी भरी समतल भूमि या हरी भरी पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। सिर धुनना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पछताना। तो यहाँ लेखक कहता है कि बर्फ़ से जली हुई नंगी पहाड़ियाँ जहाँ कोई पेड़ पौधा देखने को नहीं मिलता, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यका यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज उपत्यका यानी पहाड़ के नीचे की हरी भरी जो समतल भूमि, इन सब से बहते हुए यह नदी आगे बढ़ती हैं। इसलिए यही इनका लीला निकेतन है। लेकिन कहता है कि खेलते खेलते यानी कि बहते बहते जब ये दूर निकल जाती हैं और देवदार, चीड़, सरू, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचती हैं तो ऐसा लगता है वहाँ इनकी गति थोड़ी कम पड़ जाती है, ये धीमे बहने लगती हैं और वहाँ ये अपने बीती बातों को याद करने का अवसर पाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उस समय ये अपने जीवन की बीती बातों को याद करती हैं। और लेखक कहता है कि कौन जाने कि बूढ़ा हिमालय अपनी इन शरारती बेटियों के लिए कितना पछताता होगा, अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। लेखक आगे कहता है कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो लेखक ने बताया कि आप बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, वहाँ उत्तर में जवाब में केवल एक विराट मौन आपको प्राप्त होगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे महानदों का नाम जैसे ही हमारे सामने आता है तो अनेक छोटी बड़ी नदियों जो कि हिमालय की छोटी बड़ी बेटियों के समान हैं वो हमारी आंखों के सामने जीवित हो जाती हैं। लेखक आगे कहता है कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे जो महानद हैं ये और कुछ नहीं है, ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल का यानी हिमालय के ऊपर जो बर्फ पड़ती है उस बर्फ के पिघल पिघल कर एक एक बूंद इकट्ठा होने से इन दो महानदों का रूप बनता है। यानी हिमालय पर पड़ने वाली
बर्फ ही पिघलकर एक एक बूंद मिलकर इन दो महानदों के रूप में हमारे सामने आती है। तो यहाँ लेखक ने इन पंक्तियों को इस प्रकार लिखा है कि दयालु हिमालय के पिघले हुए तिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। तो इस तरह यहाँ स्पष्ट है कि हिमालय पर जो बर्फ पड़ती है वो पिघल पिघल कर एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होती है और इकट्ठा होने के बाद इन दो महानदों सिंधु और ब्रह्मपुत्र के रूप में हमारे सामने मैदानों में बहती है और बहते हुए समुद्र की ओर आगे बढ़ती है। लेखक आगे कहता है कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो यहाँ लेखक ने कहा कि वह कितना सौभाग्यशाली यानी कितना किस्मत वाला है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, अवसर मिला। और कह रहे कि नदियों में यानी ये जो नदियां हैं ये मैदानों में इन नदियों को देखा जिन लोगों ने देखा है, और जो पहाड़ों यानी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से इनको बहते हुए जिसने नहीं देखा, कह रहे कि वह इस रूप को ना देखकर शायद इस रूप से वो अपरिचित रहे होंगे। इसलिए लेखक कहता है कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय यानी कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों, प्राचीन पर्वत चोटियों की जो गोद है उस गोद में ये नदियां बच्चियों की तरह कैसे खेलती हैं। जिस तरह से माँ बाप की गोद में एक छोटा बच्चा नंग धड़ंग खेलता है, वैसे ही ये बालिकाएं जो नदियां हैं वो बालिकाओं के रूप में किस प्रकार से इन हिमालय की पहाड़ियों पर खेलते हुए आगे बढ़ती है। और लेखक कहता है कि जो पहाड़ी लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उनके लिए नदियों का यह रूप भले ही आकर्षक नहीं हो, क्योंकि वह सदैव इनको देखते हैं और जो चीज़ हमारे सामने हमेशा रहती है वह हमें इतनी आश्चर्यचकित नहीं करती। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि पहाड़ी आदमियों के लिए भले ही आकर्षक नहीं हो, लेकिन मुझे तो ये इतनी लुभावनी लगती हैं कि मैं यदि हिमालय को ससुर कह दूं और समुद्र को उसका दामाद कह दूं तो मुझे कोई झिझक नहीं है। आगे लेखक कहता है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखता है वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें यानी प्रेमिका की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ कठिन शब्द आया प्रतिदान, जिसका अर्थ है बदले में दूसरी वस्तु देना। तो यहाँ कालिदास के विरही यक्ष का मेघदूत के माध्यम से जो मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो इस तरह का संदेश भेजने की बात भी नदियों के माध्यम से लेखक ने की है, जिसको बेतवा नदी का वर्णन यहाँ पर हुआ है। लेखक कहता है कि दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा रूपों में देखेगा वह इसी नतीजे पे पहुँचेगा जैसा कि कालिदास ने वर्णन किया है। और काका कालेलकर का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि
कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। और लेखक कहता है कि अगर माता बनने से पहले यदि हम इनको बेटियों के रूप में देख लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर थोड़ा और आगे चलकर हम इनको प्रेमिका की भावना से देखें तो कैसा रहेगा। इसलिए लेखक कहता है कि ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। लेखक आगे कहता है कि बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए। पानी में थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो यहाँ मुदित शब्द आया जिसका अर्थ है प्रसन्न या आनंदित होना, बलिहारी न्योछावर होना। तो लेखक जैसा कि कह रहा था कि काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता कहा। लेखक कहता है कि माता मानने से और आगे अगर हम देखें तो हम इनको बेटी के रूप में देख सकते हैं, प्रेमिका के रूप में देख सकते हैं, और ममता का एक और रूप बहन है, तो बहन के रूप में भी हम इन नदियों को देख सकते हैं। तो लेखक कह रहा है कि ऐसे ही एक बार मेरी तबीयत बहुत ढीली थी और मेरा मन ज़रा उचट गया था, तो मैं सतलज के किनारे जाके बैठ गया और वहाँ जाकर दोपहर का समय था। मैंने अपने पैर उस नदी के पानी में जब लटकाए तो मैं देखता हूँ कि थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने मेरे पे असर छोड़ा और मेरा तन और मन एकदम ताज़ा हो गया और मैं एक तरह से उस सतलज नदी की महिमा का बखान करते हुए गुनगुनाने लगा। तो इस प्रकार से लेखक सतलज के पानी में अपने पैर लटका के कहता है कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ पर लेखक ने सतलज नदी को बहन के रूप में बताया है और उनकी जयगान की है। लीला अचरज बहन तुम्हारी, यानी कि हे बहन तुम्हारी जो लीला है वो आश्चर्यचकित करने वाली है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, यानी जो मन है वो अपनी खुमारी, अपनी उदासी आदि को हटाकर एकदम आनंदित हो गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर न्योछावर होता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम उस हिमालय की बेटी हो और वह तुम्हारा बाप है यानी पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, वह चिंतित दिखाई देता है और एकदम चुपचाप दिखाई देता है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, यानी प्रकृति रूपी नटी के एकदम चित्रित पर्दे पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, वो एक अनुपम यानी जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, एक अद्भुत छाप के समान हिमालय दिखाई देता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, कि हे बहन सतलज तुम्हारी सदा ही जय हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ काका कालेलकर का वर्णन भी आया था जिसमें काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। ऐसा काका कालेलकर ने ऐसा किया क्योंकि नदियाँ हमारे सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों में बराबर हिस्सेदारी रखती हैं। ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और हमारी संस्कृति में हम नदियों को माता का दर्जा देते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।